सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं क्लास 6 संस्कृत होमवर्क व्याकरण पार्ट पर। अब तक हमने पाठ संख्या 1, 2 और 3 पर चर्चा की है। उसका वीडियो PDF मैंने आपको भेजा है। तो आज क्या करते हैं, व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, भाषा। भाषा वह साधन है, भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और उनके विचारों को समझ सकते हैं। प्राचीन काल में क्या हुआ था बेटा, प्राचीन समय में क्या हुआ करता था, सबसे पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था? सांकेतिक भाषा का प्रयोग। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था और उससे क्या होता था, जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके मंत्रीगण, उनके गुप्तचर चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचाते थे? चित्रों के माध्यम से। चित्र बना दिए जाते थे और उन चित्रों से ही प्रतीत होता था कि सामने वाले का भाव क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य की बुद्धि विकास की ओर अग्रसर होती गई और विकास मनुष्य की बुद्धि में असामान्य हुआ, तो मनुष्य को अपने भाव को प्रकट करने में इस सांकेतिक भाषा के माध्यम से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से क्या होने लगी? कठिनाइयाँ होने लगी। कठिनाइयाँ होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि इससे सामने वाले यानी कि वक्ता का आशय स्पष्ट नहीं होता था। आशय स्पष्ट नहीं, यानी कि बात स्पष्ट नहीं होती थी। स्पष्ट रूप से वो अपनी सभी बातों को सामने वाले के सामने नहीं रख पाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लिपि की आवश्यकता हुई। लिपि की आवश्यकता हुई और लिपि के कुछ चिन्हों को मान लिया गया, जिन्हें आगे चलकर वर्ण कहा गया। वर्ण अथवा अक्षर कहा गया। तो मनुष्य अपने भाव को प्रकट करता है। मनुष्य क्या है? भगवान द्वारा बनाया गया सर्वश्रेष्ठ
प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, यानी कि उत्तम जिसे कह सकते हैं उत्तम प्राणी है। तो इसके पास बुद्धि भी असीमित है, बुद्धि। तो यह मनुष्य, यह प्राणी, यह जीव अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करने लगा, उसे भाषा कहा गया। इनकी कहने का अभिप्राय क्या है? भाषा क्या है? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को स्वयं समझता है। भाई दूसरों के सामने प्रकट भी करता है और उसके विचारों को समझता भी है, तो वह क्या है? भाषा है। भाई विश्व में अनेक भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, पंजाबी है, उर्दू है, आदि भाषाएं हैं। अब भाषा है तो क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा की इम्पोर्टेंस क्या है कि यह संसार प्राणियों का विशालतम समूह है। बहुत अधिक प्राणी हैं, जीव है, यहाँ पर रहते हैं। सभी प्राणी अपने मनोभाव को व्यक्त यानी कि बताते हैं। व्यक्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। भाई भैंस है, भैंस अलग प्रकार से अपने भाव को व्यक्त करती है। पक्षी हैं, पक्षी अपने भाव को अलग व्यक्त करते हैं। घोड़ा है, घोड़ा अलग व्यक्त करता है। कुत्ता है, अलग प्रकार से व्यक्त करता है। यानी कि जो भी जीव इस पृथ्वी पर हैं, धरती पर हैं, वो सभी जीव अलग अलग प्रकार से विभिन्न साधनों के द्वारा अपने, छोटा बच्चा जैसे रोकर अपने भाव को व्यक्त करता है, हंसकर व्यक्त करता है, तो विभिन्न साधनों के द्वारा प्रयोग करते हैं। इन्हीं में एक क्या है? प्राणी भी है, मनुष्य भी है, जो विकसित बुद्धि का स्वामी होने के कारण उसमें अपने मनोभाव को अच्छी प्रकार से व्यक्त करने का असीम सामर्थ्य है। भाई वो अपने भाव को अच्छी प्रकार से दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है, जिसका परिणाम भाषा है। जिससे क्या पैदा हुआ? यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये कहा जाता है। तो उसी प्रकार से भाषा का जन्म हुआ। अंगों को हिलाने, भाई अंग हिलाने से, कोई इशारा करने से, हंसने से, रोने से या संकेत आदि करने से, ऊँ करने से, हाँ या ना करने से क्या होता है? बात पूरी स्पष्ट नहीं होती है। अपनी बात को अच्छी प्रकार से स्पष्ट करने हेतु भाषा का सहारा, आश्रय लेना पड़ता है। अतः भाषा का महत्व सिद्ध होता है। भाई यही भाषा का महत्व है कि हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? भाषा का सहारा लेते हैं। भाषा के बगैर हम अपनी बात को स्पष्ट कर ही नहीं सकते। फिर क्या है? भाषा का अर्थ। अब भाषा है, भाषा का अर्थ क्या है? भाषा है क्या? कहाँ से पैदा हुई? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ, भाष का अर्थ क्या है? बोलना। भाष से का अर्थ है क्या? बोलना। अतः वाग व्यवहार यानी कि बोल चाल अथवा वाणी को भाषा कहा जाता है। भाषा के भेद हैं। फिर भाषा के मुख्य प्रकार से दो भेद हैं। मुख्य प्रकार से मौखिक और लिखित। लेकिन क्या है? भाषा का एक अन्य रूप भी है, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये बहुत गौण रूप है। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे भाषा के उस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण है, भाषण भी मौखिक रूप से ही होता है। रेडियो भी मौखिक रूप से ही चलती है। टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है। टेलीविज़न दोनों ही प्रकार से है, लिखित भी है और मौखिक भी है। ये आपका आज व्याकरण कार्य रहेगा और इसको अच्छे से समझें और PDF से जो भी आपके पास मैटर आता है उसको फिर नोटबुक में उतारें। धन्यवाद।